हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ये मेजर चेंजेस आपकी लाइफ को फर्स्ट से अर्श तक पहुंचा देंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बदलने में पूरी तरह मदद करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल। देखो, भले 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आए लेकिन 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे दिखी, वो अपना मैसेज जो है ना देना चाहती है। तो पहले मैं 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के बारे में बताऊंगी। सालों से अटके या रुके पड़े हुए काम जो है ना, उनको गति ये समय देना जा रहा है। एक्चुअल में कंफ्यूजन आपको ये है, और लोगों के काम समय पर बन जाते हैं, आपके क्यों नहीं बने? चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कोई शुभ काज हो। न केवल आपसे, आपके घर परिवार में भी हो सकता है कि थोड़ा सा ना खुशियों को मिलने में विलंब का लगना, ये चीज़ें होनी। मतलब एक थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ को लेकर, अपने परिवार की लाइफ को लेकर ना थोड़ी टेंशन इस बात को रहती है। आसानी से कोई चीज़ें प्राप्त नहीं होती है। स्पेशली आप अपने संदर्भ में देखो तो ये चीज़ थोड़ी और हैवी रूप में आपको देखने को मिलती है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इसमें भी अगर थोड़ा और डीप सोचने की कोशिश करें तो कैरियर को लेकर हो सकता है कि समय ज़्यादा समय खींच रहा है और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। एक्चुअल में समय आपको महत्वाकांक्षी करेगा गाइस। आप ना अपने ही काम से, अपने ही वर्क से संतुष्ट कभी भी नहीं होगे। मान लो आपको जॉब मिल गई, जैसा आप चाहते हो वैसे जॉब मिल गई, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। आप और अच्छे से, अब इसे मैं और अच्छे से समझाऊं। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपको अपने ही काम में संतुष्टि नहीं होती। आपको ऐसा लगता है मैंने, भले पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर देगी, आप ये चाहोगे कि आप उस काम को थोड़ा और बेहतर में कर सकते थे। आपकी सोच ऐसी रहती है। तो आपको सेटिस्फेक्शन अपने काम से कभी भी नहीं होने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। इसका सेंस क्या है? कोई इंसान अपनी सफलता से चाहे कितना ही टॉप पर पहुंचे, पर वो ना तो संतुष्ट है और ना ही वो घमंडी बनकर रह सकता है। क्योंकि वो हमेशा अपने आप को थोड़ा सा ये सोचता है कि ज्ञान तो अथाह है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। वो वाली बात है। तो ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइस। और आप में यही चीज़ों का सरफेस पर आना, आपके यही व्यवहार में झलकना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में यही होंगे। आपको नंबर 5 की एनर्जी का दिखना है, आपको नंबर 2 की एनर्जी का दिखना, 2552 ये दिखना इन दिनों में ज़्यादा होगा, है ना। कन्फ्यूज़न है अभी आपको किसी बात को लेकर, वो कन्फ्यूज़न किसी भी प्रकार से दूर हो जाएगा। चाहे किसी इंसान को लेकर है, इस इंसान को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान सही है या गलत है ना? कहीं मैं समझने में गलती तो नहीं कर रही, मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। जो भी है किसी इंसान को लेकर हो सकता है, कोई सिचुएशन को लेकर हो सकता है, दुविधा में हो, जैसे कोई एक्शन लेना है, नहीं ले पा रहे हो एक्शन, 50-50 में जा रहा है, उसमें भी आपको क्लियर डायरेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये कहाँ जा रहा है? 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये कहती है। तो जो भी कन्फ्यूज़न है आपका किसी भी इंसान को लेकर, सिचुएशन को लेकर, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। 9 ऑफ कप्स। ओके, मेजर चेंजेस क्या आने वाले हैं आपकी लाइफ में? ये नंबर 9 की एनर्जी है, जो 369 है ना, उसमें से नंबर 9 की एनर्जी। और आपको नंबर दिख भी रहे होंगे 369। ये डेफिनेटली आपकी इच्छा को पूरा करने से संबंधित है। अब मैं ये भी देखने की कोशिश करूँ ये कौन सी इच्छा है। हालांकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कोई एक इच्छा के बारे में नहीं बताती, लेकिन अगर आपके फोकस में कोई एक इच्छा है, चाहते हो कि सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपने किसी एक इच्छा को रखा है, तो संभावना लगभग उसी को लेकर है कि वो आपकी इच्छा पूरी हो जानी है, या इसके अलावा भी आपकी कोई छोटी छोटी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होगी। ठीक है। मैं इसे कंफर्म करते हुए देखूं कि कौन सा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कि ये मेजर चेंज आपकी विश को पूरा कर रहा है, और ये विश कौन सी है। ठीक है। ओके, द एम्परर। आपकी मेहनत सफल में जाए गाइस।
आपके संघर्ष खत्म हो जाए, आपकी लाइफ की दिक्कतें खत्म हो जाए, और ये संघर्ष आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में अभी लगभग में चल रहे हैं गाइस, दोनों में बराबरी में चल रहा है। अगर एक को संभालने की कोशिश करे तो दूसरी स्थिति फिसलती है, आपको ऐसा प्रतीत होता है। तब चाहते हो कि दोनों स्थितियों में जो संघर्ष की स्थितियां बनी हुई है ना, वो ठीक हो जाए, आपकी लाइफ से तकलीफ कम हो जाए, खत्म हो जाए, और चीज़ें स्मूथ चल जाए। तो पर्सनल प्रोफेशनल दोनों मामलों में संतुलन चाहते हो, है ना। स्पेशली पर्सनल लाइफ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा दुखी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी है लेकिन पर्सनल लाइफ ज़्यादा हिट कर रही है आपको, है ना। ये ज़्यादा परेशान कर रही है आपको। तो यहाँ पर कहाँ चल 9 ऑफ कप्स के बाद में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी का है, 9 10 की एनर्जी आई है। मेजर चेंजेस तो है गाइस, डेफिनेटली है, और प्रोटेक्शन भी है। अब आपके परिवार को लेकर हो गया, आपकी खुशियों को लेकर हो गया, आपकी मेहनत को लेकर हो गया, सुरक्षा दिख रही है गाइस, किसी प्रकार का टेंशन या विघ्न नहीं आने, है ना। जो चाहते हो वो पा जाओगे। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत के बारे में कहा जा रहा है गाइस, पर नई शुरुआत बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत बहुत उत्तम तरीके से, यूनिवर्स के सपोर्ट के साथ, है ना। तो तनाव या संघर्ष कह लो आपकी लाइफ के ख़त्म होते हुए सीधे सीधे साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। अगर आपको बच्चों की किलकारियों की आवाज़ें, सॉरी, आपको बच्चों की किलकारियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है, उनकी हंसने खेलने की आवाज़ें सुनाई दे रही है, या सपने में बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सीधा तौर पर संकेत है गाइस कि शुभता आपकी लाइफ में आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। मेजर चेंज नंबर 9 की एनर्जी है ना, द एम्परर के साथ, एम्परर की एनर्जी 4 की एनर्जी, असफलता से सफलता का एक जो सफ़र होता है ना, उसके बारे में बात करती है, ठीक है। ये है नंबर 9 की एनर्जी, प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में, जो भी बात या कठिनाई से आप जितना ज़्यादा परेशान हो ना, उससे ठीक हो जाने के बारे में, उससे मुक्त हो जाने के बारे में बात है। तो ये कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन के हिसाब से ही है गाइस, है ना। मान लो लाइफ में संघर्ष बहुत दिखे, तकलीफें बहुत दिखे, दुख बहुत दिखे, पर ये समय आपको सुख में सराबोर करेगा, उसके बारे में, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो यहाँ पर असंतुलन के बारे में बात कही गई है और यहाँ पर संतुलन के बारे में बात कही गई है। आपकी इंट्यूशन ने आपको साइन दे दिया था हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ। आपकी इंट्यूशन ने आपको क्लियर तरीके से साइन दे दिया है कि आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस होने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर तरीके से, कोई इल्यूजन नहीं, ये ज़बरदस्ती का इल्यूजन है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल यानी कन्फ्यूजन वाली स्थिति जो ज़बरदस्ती की है, और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रॉन्गली एक नई शुरुआत कहते हैं ना, उसके बारे में कहा जा रहा है, यानी एक नए चैप्टर की शुरुआत के बारे में। क्यों, ये मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर मेरा ध्यान जो है ना 2 बर्ड्स पर जा रहा है, 2 बर्ड्स पर जा रहा है, जो बैलेंस के बारे में बात करते हैं, जो एक लाइफ में अच्छी चीज़ें आती हैं, उनके आमंत्रण को, सॉरी, उनके उनकी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करती है ना, उसके बारे में कहा कहा गया है। ये बर्ड्स का ना दिखना बड़ा शुभ माना जाता है गाइस। बीते समय में एक चीज़ आपके साथ हुई होगी कि बर्ड्स का झुंड आपके सर पर से होकर गुजर रहा है, जैसे कबूतर का हो गया, बर्ड्स का हो गया, ये झुंड ना, पंछियों का झुंड आपके सर पर से होकर गुजर रहा है, आपको अच्छा फील भी हो रहा है। ये चीज़ आपके साथ हुई होगी। ये शुभता जब लाइफ में आने वाली हो ना, उससे पहले का संकेत है, और ये पहले होता है आपके साथ, तब होता है जब आप या तो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हो या कोई टेंशन में होते हो। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये कहती है अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन ये छुपा हुआ है बहुत कुछ अच्छा। ये गिफ्ट के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति से संबंधित है ना। तो मेजर चेंज तो होंगे गाइज। ओके, नाइट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, देखो ये पता है, ये कार्ड, ये है प्रार्थनाओं का, कि आपने बहुत प्रार्थनाएं की है, कोई विश है आपकी, उसे पूरा करने के लिए, उस कामना की पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा आपने मतलब मैनिफेस्टेशन या कोई टेक्निक का इस्तेमाल किया है, ठीक है।
फिर भी आपकी एक मनोकामना पूरी नहीं हुई, लेकिन ये समय ऐसा बन रहा है गाइस। और जैसे यहाँ पर कहा था, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पहले से फील कर जाती है, और कुछ इस तरीके के साइन के बच्चों का सपने में दिखना, उनकी खेलने कूदने की आवाज़ें सुनाई देना, इस तरीके का संकेत, अपने आप बर्ड्स का आपके सर पर से होकर गुजरना, ये पूरी तरीके से शुभ संकेत है गाइस। और यहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल ही कुछ इस तरीके की, ये परीक्षा के बाद परिणाम की होती है, और परिणाम वो जो आपके फेवर में आ जाए, है ना, जो आपको गदगद कर दे, आपको खुश कर दे, उसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है कि जैसा मैंने चाहा था, मुझे जो खुशी चाहिए थी, मुझे वो खुशी प्राप्त हो गई। टेंशन पूरी तरीके से कम होते हुए उसके बारे में कि यूनिवर्स खुद आपके सपोर्ट में आए, है ना, मतलब ब्लेसिंग, और बहुत उच्च स्तर पर अगर इंतज़ार किया है तो उसका फल बहुत अच्छे लेवल पर मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। ये हॉर्स की एनर्जी का मतलब समझते हो, इसके इनके दोनों पैर ऊपर है, मतलब इतनी शीघ्रता से आपकी लाइफ में परिवर्तन होंगे, चेंजेस होंगे गाइस। आपको 555369776633 ये एनर्जी ज़्यादा दिखेगी, 888। आप कहोगे मैम इतने सारे नंबर तो आपने बता दिए, पर ये नंबर सारे आपको दिख रहे हैं। 299214411551, ये इस तरीके से नंबर 43344444, इस तरीके के नंबर आपको दिख रहे हैं। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मैं अच्छे से आपकी सिचुएशन को समझ पा रही हूँ कि मैम कुछ नहीं दिख रहा, पर बहुत कुछ हो जाएगा, देख लेना, बहुत कुछ अच्छा होगा। क्योंकि होगा तो ऐसा अचानक होगा, मैं फिर से कहूँ, आपने पीड़ा अपनी लाइफ में अचानक भोगी है, और 5-5 की एनर्जी सडन आपकी लाइफ में आपको कुछ प्रदान करती है। जैसे सडन आपकी लाइफ में कुछ बुरा घटित हुआ, वैसे ही सडन ये अपनी एनर्जी को इस तरीके से अच्छा करेगी आपकी लाइफ में कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड कोई अच्छा इवेंट्स बन सकता है, अनएक्सपेक्टेड आपको जॉब का मिलना, प्रमोशन होना, शिफ्ट होना, घर का मिलना, कोई डील पक्की होना किसी भी प्रकार से, या कोई ऐसा जजमेंट आपकी फेवर में आ जाना जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये तो इंतज़ार को ख़त्म करने वाला और शुभता बिखेरने वाला समय है गाइस, जो मेजर चेंज कहा ना, लाइफ को बदलने वाला, रूटीन को बदलने वाला, इस तरीके की स्थितियों को बनाएगा। तो आपका रूटीन भी बदलेगा गाइस, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीके, बात करने के तौर तरीके, हेयर स्टाइल, सब में परिवर्तन आने वाला है, आएगा। लेकिन ये जो परिवर्तन का कह रही हूँ ना, जल्दी 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 परिवर्तन होंगे, मतलब सोचने का समय नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले आपका मूड कुछ और था, सिचुएशन हो सकती है आपके काबू के बाहर, या कुछ सिचुएशन आपको अनएक्सपेक्टेड लग रही होगी, और 2 दिन बाद में वो अनएक्सपेक्टेड भी इतने अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में मतलब फलीभूत हो जाए, उस तरीके के बारे में कहा जा रहा है। ये भी होगा आपके साथ, है ना। जो भी प्रार्थना करिए वो फलती हुई नजर आ रही है गाइस। पेट को लेकर समस्या दूर है, स्वास्थ्य को लेकर समस्या दूर है, बस अपने खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ये बात का ख्याल रखना। और थोड़ा सा कभी भी किसी से बात करो ना, शांति पूर्वक, अभी इन दिनों में थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना, सामने वाले इंसान की बात को ज़्यादा सुनना, आप थोड़ा सा शब्दों का इस्तेमाल कम करना, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लूप से बाहर आ रहे हो गाइस, एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी से। देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये मुझे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखी। अगर किसी से लंबे समय से कोई विवाद बना हुआ है, वो विवाद भी खत्म होने वाला है गाइस। लंबे समय से किसी के साथ तालमेल खराब हो रखे हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपके काम में बाधक बनने की कोशिश कर रहा था ना, वो आपके काम के मार्ग से हट जाएगा, देख लो, बाधक नहीं बनेगा, और आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। जो भी कोई आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान अब आपकी खुशी में बाधक नहीं बनेगा। सबसे बड़ी टेंशन शायद आपको इस बात को लेकर ही थी कि आपकी लाइफ में जब भी कोई खुशी आने वाली है ना, आपका मन डरता है कि कोई खुशी आप तक पहुंचे उससे पहले लोग विघ्न तैयार कर देते हैं, क्लेश बना देते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए मालिक, तो अब बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा। कहा ना, आपकी मनोकामनाएं फल रही है, आप बिल्कुल वैसा फील करोगे जैसा मैंने चाहा, बिल्कुल वैसा वैसे स्मूथ हो रहा है, बिना कोई टेंशन के, है ना। तो समझ रहे हो, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही कहती है कि अब आपकी लाइफ में अच्छा होगा, कोई टेंशन कोई चिंता नहीं रहेगी आपको, ठीक है। और किसी के साथ कोई बड़ा मामला उलझा हुआ था, वो मामला भी सुलझ जाएगा। अगर लीगल इशू में बात बदल गई थी
तो जजमेंट भी आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस के साथ द मैजिशियन। इसको नहीं लूंगी। क्वीन ऑफ वांड्स, ये भी वही एनर्जी है, जो मैंने जो चाहा था वो मैंने पा लिया। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बताती है कि जो चाहा था वो पा लिया आपने। इसके अलावा एक और बात कही जा रही है, मान लो आपके पिता या पिता सम्मान इंसान के साथ आपकी तालमेल खराब में गए हैं, या जमीन जायदाद को लेकर मतलब कोई बड़ा मसला अगर आपका बना हुआ है ना, भूमि से संबंधित हो गया, घर मकान से संबंधित हो गया, कोई ऐसा मामला जहाँ पारिवारिक क्लेश बना हुआ है, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा मेजर चेंज कि प्रॉपर्टी को लेकर हो गया, पैसे का, तो कुछ इस तरीके का जो ना रिश्तों पर बुरा इफेक्ट डाले, अगर ऐसा कोई मामला उसमें भी आपका सुलझान होते हुए, क्योंकि मंगल की एनर्जी है ये, और अनएक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कोई ऐसा मामला जो सुलझते हुए सीधे सीधे तौर पर नजर आ रहा है। आपकी कोई बहुत बड़ी रकम जो है, अगर किसी ने ले रखी है, किसी को आपने उधार दे रखा है, वो भी आपने वापस मिल जानी, उसके बारे में पिता या पिता सम्मान इंसान के साथ तालमेल का ठीक होना, वर्क प्लेस पर हो तो कोई उच्च अधिकारी के साथ अगर आपके तालमेल खराब हुए हैं, या कोई आपको बिना मतलब के परेशान करने की कोशिश कर रहा है ना, इन स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। साथ में एक और स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, अगर आपके रिएक्शन जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अब मतलब ये चीज़ें ऐसी है गाइस कि हमें खुद एहसास हो जाए कि जितना रिएक्शन हमारा जाना नहीं चाहिए था, उतना रिएक्शन जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में भी फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। और एक जो प्रॉब्लम हो रही है कि पानी पीना भूल जाते हो, या थोड़ा उतना पानी नहीं पीते हो, तो ये समस्या का समाधान भी खुद से होगा। ठीक है, प्रॉब्लम खत्म होते हुए नजर आ रही है। टेंशन मत करो, चिंता मत करो। आप कहीं इन दिनों में जाकर आए हो और आपने प्रार्थना करी है कि मालिक मेरी परेशानी को ख़त्म करो, मेरी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल कर दो जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो, मेरे लिए विश्वास करने योग्य ना हो। ऐसी प्रार्थना कौन करता है? कौन है? वही है बिरला, जिन्होंने ऐसे प्रार्थना करी है, मालिक ऐसा चमत्कार करो कि जिस पर ट्रस्ट ही ना हो पाए, मैं भी ट्रस्ट ना कर पाऊँ खुद के बारे में। हो गया वो मिरेकल, होने वाला है, नहीं हुआ तो होने वाला है ना। ओके, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो वो आपको मिलनी है गाइस। जिस भी चीज़ से, अगर कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, कोई विश है आपकी, जो भी है वो आपको बहुत जल्द मिल जानी है, क्योंकि आपने वही चुना है जो आपकी डेस्टिनी में है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये कहती है किसी इंसान की इंट्यूशन, अपने आप कहते हैं ना खिंचाव और होना, उस कामना की तरफ खिंचाव होना जो उनके भाग्य में लिखी हुई है। ओके, न्यू बिगनिंग का है, नई शुरुआत। पेज की एनर्जी, एक नए चैप्टर की शुरुआत होना, पुराने लूप से पूरी तरीके से बाहर आ जाओगे गाइस। जो ये टेंशन, एक टेंशन से फ्री होते हो दूसरी टेंशन सामने आ जाती है, दूसरी से फ्री होते तीसरी टेंशन, या कभी कभी एक टेंशन खत्म ही नहीं उससे पहले दूसरी टेंशन। ये मतलब ये आओ भगत आप करते रहते थे ना, इससे आप फ्री हो जाओगे। अब ये गेस्ट बनकर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, इनका इनके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। समझ रहे हो ना, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है ना, ये यही है कि आप यही चाह रहे थे कि ये परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए। तो एक नया चैप्टर की शुरुआत है जहाँ पर स्मूथनेस है, जहाँ पर सरलता है, जहाँ पर चिंताएं उतनी नहीं है या उतना उतार चढ़ाव आपको नहीं देखना नहीं है।
क्योंकि 369 की एनर्जी क्या कहती है कि अब मालिक का सपोर्ट आपको बिल्कुल बराबर में मिलेगा गाइस। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा। पिलर का ज़्यादा नज़र आना, पिलर का नज़र आने का सेंस क्या है, हर एक सिचुएशन में आपको साथ मिलना, कोई भी सिचुएशन में आप अटक कर ना रह पाओ। नंबर 6 की एनर्जी कि जिन लोगों ने आपकी खुशियों में बाधक बनने की कोशिश करी है उन्हें कर्मा रिटर्न होगा, उन्हें ऐसा अपनी लाइफ में बिजी रखा जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई खुशी आती हो तो उसमें वो विघ्न करने की कोशिश ना करें। नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी भाग्य का साथ देना, ऐसा लेख लिख देना आपके लिए कि आपको ऐसा लगे कि भाग्य पूरी तरीके से मेरे सपोर्ट में काम कर रहा है, मेरे मित्र के रूप में काम कर रहा है। साथ में ही साथ में ये आपकी कोई बहुत बड़े स्तर की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म करता है जो जस्टिस से कम नज़र नहीं आता। तो 369 की एनर्जी हमेशा एक बड़े परिवर्तन लेकर आती है, मेजर चेंज लेकर आती है। और यहाँ पर मेजर चेंज एक नई शुरुआत के बारे में बात कही जा रही है गाइस, जो यहाँ पर मिराकल को बनाता है। यानी आपकी क्लैरिटी दूर और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। नंबर 5 चक्रास बैलेंस, थ्रोट चक्रा गाइस। आप जो भी बोलोगे, नंबर 5 की एनर्जी फिर से ओके आ गई गाइस। मेजर चेंजेस डेफिनेटली होंगे। सडन आप कुछ गेन करने वाले हो, सडन कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। ये कार्ड भी ये बताता है सडन प्राप्त होना, है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। और आपके ज्ञान में वृद्धि होना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। आपको लोग बहुत गहनता से सुनेंगे गाइस, आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी। आपने जो जितना भी अचीव किया है ना, उसकी प्रशंसा आपको भर भर कर सुनने को मिलेगी। साथ में आपकी कही हुई बातों का फलना, इसका ख्याल रखना गाइस। ये कार्ड ही मुझे कहीं ना कहीं वापस करवा चुका था, क्योंकि यहाँ पर वाटर की एनर्जी, इमोशंस प्लस वाणी, इन चीज़ों के बारे में बात करता है ना। तो आपके इमोशन जो है ना, या आप अंदर तह तक में क्या चाहते हो, वो आपके शब्दों के आधार पर निकलेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी बोलो, प्रार्थना करो, अपने लिए बोलो, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना कि थोड़ा अच्छे तरीके से बोलो, है ना, सावधानी से बोलो, आपका कहा हुआ फलेगा। समझो, अफर्म किया हुआ पानी पियोगे अभी तो बहुत काम कर जाएगा आपके। सबसे पहले करना तबीयत को लेकर कि आपका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, है ना, कि मेरा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, ऐसा कहकर पानी पी जाना है। ठीक है, ये काम करना है। रेडी रहना गाइस, नई शुरुआत लगभग लगभग में है। या यूँ समझ लो कि एकदम कहते हैं ना कि आपके लाइफ के दरवाजे तक शुभता पहुंच के बस खटखटाना बाकी है, बस इतना, और आपका दरवाज़ा खोलना इतना बाकी है। मैं समझा नहीं सकती। नेगेटिविटी का ख़त्म होना, बुरी नज़र का ख़त्म होना, लाइफ के बुरे समय का ख़त्म होना, कोई दशा महादशा ऐसी चल रही जो आपको परेशान कर रही थी, उसका प्रभाव कम होना, मतलब ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर कहते हैं ना सिचुएशन को बना रहे हैं। अब तो मेजर चीज़ होना ही होना है ना। आपके साथ न्याय है गाइस, बहुत बड़ी स्तर पर, जिसको समझाना थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ओके, नंबर 4, नंबर 9 की एनर्जी वापस से विश फुलफिलमेंट। एक नंबर 9 की एनर्जी आई थी, 9 ऑफ कप्स, ये भी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। फुलफिलमेंट के बारे में बात करती है, जैकपॉट लग जाए किसी इंसान के, उस बारे में। नंबर 195 के बारे में सुना है, कहते हैं कि ये जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 951159 जैसे तैसे करके अगर ये एनर्जी आती है ना, उस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं होता, उस इंसान की लाइफ में तनाव कम नहीं होते, पर वो बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंचते हैं, अथॉरिटी में पहुंचते हैं। देखो ये लास्ट का कार्ड अभी आया था अथॉरिटी का, साइड में शफल किया ना तो आज आगे पीछे हो गया कार्ड। तो ये द एम्परर की एनर्जी भी आई ना, है ना, उसमें भी इसका सेंस यही होता है कि बंदे को कितनी भी असफलता मिल जाए, कितना भी संघर्ष बन जाए लाइफ में, लेकिन आखिरकार वो इंसान पावर में आता है। तो ये 951 की एनर्जी जो है ना, ये भी मेजर चीज़ लेकर आती है गाइस। पर एक बात मैं बताऊं इस एनर्जी की, जो थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत बुरा फील करवा देती है। 30 प्लस, है ना, या 35 प्लस, इसके आगे जाने पर ना आपको लाइफ में कुछ चीज़ें
सेल्फ रेस्पेक्ट वाली फील होती है गाइस। तब तक में कोई इंसान की हालत ही क्या हो जाए, तब तक मैं किसी इंसान का असफल 30 तो मान कर चलो, आप ये एनर्जी अगर आपके साथ है तो आप मान कर चलो 30-32 की एज तक आपको संघर्ष देखने हैं, और आप देख भी रहे होंगे और आप यहीं परेशान हो रहे होंगे, है ना, कि सब कुछ सही होने के बाद में भी चीज़ें इस तरीके की कैसे चलती। केवल ग्रहों की गोचर की स्थितियों के आधार पर नहीं होता, आपकी कुंडली के आधार पर नहीं होता, नंबर्स का भी मायने रखता है ना, नक्षत्रों का भी मायने रखता है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस, जिसके आधार पर एक प्रिडिक्शन जो होती है ना किसी के लिए एकदम सटीक में बैठती है ना जी। तो ये कहा जा रहा है आपके कोई बड़ा योग लिखा हुआ है जो आपकी तकलीफ को ख़त्म करेगा, है ना। और 9-6 की एनर्जी जो है ना ये 6-9 में बदलेगी। अगर आपको बीते समय में 9-6 ज़्यादा दिखे हैं तो अब आपको 6-9 दिखेंगे, या लिब्रा की एनर्जी दिखेगी, या 10-10 की एनर्जी दिखेगी, 12-12 भी हो सकता है। 19 ये भाग्य का साथ गाइस, नंबर 19 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, है ना। ये भाग्य के साथ के बारे में बात करते हैं कि आपका भाग्य का साथ आपको लगेगा, आपका भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और आपकी कोई कामना जो है वो पूरी हो जानी है। मूव ऑन। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही ना, देखो 4-5-6 कहना चाहिए, यहाँ पर भी मेजर नंबर मेजर चेंज कर रहे हैं गाइस। राज योग कोई ऐसा बना हुआ है अभी आपके, ये बाकायदा स्ट्रगल के जस्ट बाद में बनता है। अगर आपकी लाइफ में अभी बीते समय में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा और असफलताएं बहुत ज़्यादा बनी है आपकी लाइफ में, तो ये राजयोग का बनना पक्का है। ये राजयोग आपकी लाइफ में लिखा हुआ है गाइस। बिना कोई टेंशन के लाइफ में आगे बढ़ो। अब आपकी दुख तकलीफ नहीं है, एक नई तरीके की एक नया चैप्टर ही आपकी लाइफ का ऐसा शुरू हो रहा है जहाँ आपको इतनी परेशानियां नहीं है, उतनी नहीं पर है ही नहीं, आपको उतार चढ़ाव उस लेवल पर नहीं है, बहुत कम से कम। जो एक कहते हैं ना कि चींटी काट ले पता ही नहीं चले, वैसा आपको आगे पता चलता है। हमारी रीडिंग में नहीं पता चलता है हम यही मानेंगे, ठीक है। ये हमारी कहानी है, ठीक है। ओके, नंबर 4 ये कार्ड आना चाह रहा था, अथॉरिटी में आने के बारे में यही बताना चाह रही थी। ये फिर से कार्ड आ गया कि ये समय आपको अथॉरिटी में लेकर आएगा, आपके लिए असंभव भी असंभव कर देगा। फिर से नंबर 6 कहना चाहिए, कहते हैं ना त्याग कभी खाली नहीं जाते और लाइफ में एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपको गाइस कि आपकी लाइफ में असंभव भी संभव हो जाए, हारमोनी मिले आपको, है ना। आपके हर एक कॉम्प्रोमाइज़ को केवल जाने नहीं दिया जाना है ना। आपकी लाइफ में उस कॉम्प्रोमाइज़ का मिराकल बनकर आएगा, देखना यूनिवर्स खुद चाहता है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल आपकी लाइफ में होगा गाइस, बहुत बड़े स्तर पर, जहाँ पर ना आपकी चिंताएं पूरी तरीके से खत्म हो और मिरेकल आपको ऐसा लगे कि ऐसा मिरेकल तो सच में कहने पर भी लोग बिलीव ना कर पाए। मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, लोग क्या बिलीव करेंगे, ऐसा, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखूं कि कौन से मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। आप खुद को समझौते के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हो। अभी आया सेक्रीफाइस। आप सेक्रीफाइस ना तो आपको करना पड़ेगा और ना आप करने के लिए तैयार हो, क्योंकि यहाँ पर मूविंग ऑन कि बहुत सेक्रीफाइस कर ले, बहुत समझौते कर ले, आप में चेंज ये भी आएगा। अब आप खुद को रेडी नहीं करते किसी भी प्रकार के समझौते के लिए, जितना करना था कर लिया, अब अपनी लाइफ के लिए जीना चाहते हो, ये नया चैप्टर आपको सिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं आप सेल्फिश हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि आप हर एक चीज़ में बैलेंस बनाना सीखोगे कि मेरी लाइफ भी है और इतना समय निकलने के बाद में मुझे अपने बारे में भी सोचना गलत नहीं है। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो समझौते के लिए आप तैयार नहीं रहोगे, किसी भी प्रकार का समझौता हो आपके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट मायने रखेगी, आपके लिए अपनी हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। लव बिगेन, अगर कोई खुशी फिर से मिल रही है तो आप उसे जाने नहीं दोगे, आप संजो कर रखोगे, उसे जीना चाहोगे। आपकी कामना यही है
कि हमें खुशी खुशी अपनी लाइफ को जियो, उसमें किसी प्रकार का समझौता ना हो। आपके कान जिस बात को सुनने के लिए तरस गए वो बात जल्दी सुनोगे आप। अभी आया था 8 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी आई थी जो यही कहती है कि अब जो भी खुशखबरी के लिए आपके कान, जिस खुशखबरी को सुनने के लिए आपके कान तरस गए थे वो खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है गाइस, है ना। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, देख लेना। एक सूची बनाइए जो क्यों रीज़न बताएं कि आपकी लाइफ में तकलीफ़ें क्यों बनी है ना, आपकी लाइफ में दुख क्यों हुए, उनके रीज़न जानने हैं आपने, है ना। आपके मन में है मैंने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए इस जन्म में, तो लगभग जब से मैं समझने लगा हूँ तो मैंने ये नोटिस किया कि मैंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं करा जो खोटे कर्मों में काउंट हो, फिर इतनी परेशानी क्यों भोगनी पड़े। स्पेशली आपको ये फील होता है कि आपने काम अच्छे, है ना, ये करने की आदत है, अच्छे काम करने की आदत है, फिर कोई इंसान को तकलीफ क्यों हो, यानी करने भला ही जाए और हो जाए बुरा, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक सूची बनाओ रीज़न के, जो रीज़न है ना उनका आंसर आपको कैसे भी किसी भी आधार पर आपको मिलेगा। जो भी सवाल आते हैं आप यूनिवर्स से सवाल करो, एंजल से सवाल करो और प्रार्थना करो किसी न किसी ज़रिए से, जहाँ मैं समझ पाऊँ मुझे आंसर करो, जिस भी प्रकार से, पर मुझे आंसर करो। यह सौभाग्य लाएगा, इंतज़ार ख़त्म है। ये समय आपके लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है और इंतज़ार को ख़त्म कर रहा है, जो यहाँ पर ही पता चल गया। 2-2 कार्ड जो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के आए हैं, इसके आगे क्या कहूँ। अपने दायित्व का पालन बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हो गाइस। मन में ये मत लेकर आओ कि मतलब आप सही सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो या आपकी दायित्वों में किसी प्रकार की कमी है, ऐसा नहीं है। मालिक प्रसन्न है, आप अपने हर एक कर्तव्य को अपनी ड्यूटी समझकर बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से निभावत कर रहे हो। काबिल इंसान हो आप, है ना। टेंशन नहीं करना, टेंशन नहीं करना। ये बार बार आ रहा है इन दिनों में, आपकी एक सिचुएशन का जुड़ाव जो है किसी अन्य सिचुएशन से है। तो कहते हैं ना जो भी होता है मालिक की इच्छा से होता है, थोड़ा उन पर बिलीव रखना, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रहना कुछ खुलकर आपके सामने आएगा। द चैरियट के कार्ड ने भी मुझे इंगित किया कि जैसे वो पर्दा लगा हुआ है ना, तो उसमें एक बात शो होती है कि अभी कुछ चीज़ें छुपी हुई है, अनफोल्ड अब होगी, और जब अनफोल्ड होगी ना आप सुनकर देखकर हैरान हो जाओगे। ये लाइफ का एक पन्ना है आपका, जो आपको मतलब किस तरीके से आपकी लाइफ को बदलता है, कितने अच्छे चेंजेस लेकर आता है, इस बात के बारे में। एक्सपीरियंस जो भी मिला उसे सबक मानकर आगे बढ़ो। देखो गाइस, जो भी आपकी लाइफ में हुआ, ये फॉरगिवनेस के कार्ड के हिसाब से है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ उसे फॉरगिव करो और ये सोचो ये होना ही था और लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। सबक क्या मिले हैं उसे याद रखना है, किसने दिए ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसका हिसाब किताब खुद ईश्वर कर देंगे, मालिक कर देंगे। आप अपने मन में परेशानी लेकर ना बैठो, फोकस ऑन योर होम लाइफ। आप अपने घर पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। मतलब हो सकता है कि थोड़ा तनाव की स्थितियाँ है या थोड़ा सा घर पर समय देने की ज़्यादा आवश्यकता है फैमिली मेम्बर्स को वगैरह, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो, थोड़ा संतुलन रखो, क्योंकि 9-6 की एनर्जी आई है। ये थोड़ा सा कहीं पर असंतुलन के बारे में बात करती है, इसे 6-9 में बदलने की पूरी आवश्यकता है। जब आपकी कॉन्वर्जेशन अच्छे से होंगे, संवाद अच्छे से चलेगी, आप परिवार को टाइम दोगे, तो ये 9-6 की एनर्जी 6-9 में अपने आप बदल जाएगी, ठीक है। आपको वह सब पता चल जाएगा जो आपको जानना आवश्यक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है पर आपको जानना बेहद ज़रूरी है, आवश्यक है, वो आपको मिल जाएगी। आपका एक्शन कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है। आप कोई एक्शन लेने वाले हो गाइस, और वो एक्शन बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगा, एक नए पेज की शुरुआत कर देगा आपकी लाइफ में। ऐसा समय आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है।
जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर जाएगा, जो आपकी लाइफ में हारमोनी लेकर आएगा। 16 की एनर्जी है गाइस। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब कॉम्प्रोमाइज़ की आवश्यकता नहीं है। आजकल आपको लेकर चर्चा में बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि अब आप एक्शन भी ऐसा लेने वाले हो और आपने अपने बारे में भी सोचना शुरू किया और कुछ बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में वैसे भी हो रहे हैं, तो चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।